बात करने जा रहे हैं स्टारलिंक के बारे में। जी हाँ, स्टारलिंक फिर से देखिए इंडिया में आने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहा है और इस बार इसको एक लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है डीओटी की तरफ से, यानी कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उसके तरफ से एक अप्रूवल मिल गया है। अब एक और अप्रूवल इसको चाहिए स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उसके बाद ये जो स्टारलिंक कंपनी है एलन मस्क की, वो इंडिया में पूरी तरीके से लॉन्च हो जाएगा और ये इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है हर उस रिमोट एरिया को और ग्रामीण एरिया को जहां पे इंटरनेट बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है या फिर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कम है अगर, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्पीड ये प्रोवाइड करेगी कंपनी। लेकिन इससे पहले हम इसके लॉन्च डेट का बात करेंगे, प्राइस क्या होगा, प्लान्स क्या होंगे, स्पीड और अवेलेबिलिटी कितनी होगी, ये सारी चीजें हम समझेंगे। न्यूज देखिए लगातार आ रहा है कि बहुत ही जल्द स्टारलिंक इंडिया में आ सकता है। आसपास के देशों में देखें बात करें तो भूटान में पहुंच चुका है, इसके अलावा बांग्लादेश में भी इस समय ये लॉन्च हो चुका है। अब इंडिया में आखिर क्यों ये पीछे रह रहा है? देखिए, आपको याद होगा जब जीपीएस हमने स्टार्ट किया था यूज करना, उस समय जीपीएस जो शुरू में बनाया गया उसको बनाया गया अमेरिका की आर्मी के लिए। अमेरिका की आर्मी जीपीएस को यूज करती थी दुनिया भर में अपने पोजीशन और नेविगेशन के लिए। बाद में उसको हर देश ने यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी अमेरिका पे आरोप लगाए जाते थे कि ये आर्मी के द्वारा बनाया गया है, आर्मी इसको यूज करती है और इससे किसी भी देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंच सकता है। जीपीएस आपके अलग अलग जोन के लोकेशन लेता है। आप जीपीएस पे देख सकते हैं इंडिया के हर इस प्लेस का मैप होता है, उस पे हर स्पेस का उसके पास लोकेशन है, इमेज है उसके पास। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है। उसी प्रकार से अभी फिलहाल स्टारलिंक पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्टारलिंक जो है वो भी कहीं ना कहीं आर्मी से प्रभावित है अमेरिका के, और अमेरिका के आर्मी को इंटरनेट प्रोवाइड करती है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है। लेकिन समय समय पे जो एलन मस्क हैं वो हमारे प्रधानमंत्री से मिलते रहते हैं। अभी हाल में जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे उस समय भी एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की थी। अभी फिलहाल दो कंपनी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया में आने के लिए प्रयास कर रही हैं एलन मस्क की। एक तो टेस्ला है, आपकी पता है कि जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं। इसके अलावा जो एक और कंपनी है स्पेस एक्स, ये जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है स्टारलिंक के माध्यम से। ये दोनों कंपनियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलन मस्क की, और ये दोनों चाहते हैं एलन मस्क की इंडिया बहुत जल्द पहुंचे, क्योंकि इंडिया देखिए चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है दुनिया का। और इसके अलावा यूजर्स की बात करें तो बहुत बड़े स्तर पर हमारे पास यूजर हैं और बहुत तेज स्पीड जो जिनको चाहिए वो भी बहुत ज्यादा लोग हैं। खासकर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी तो डेटा चाहिए बहुत ज्यादा स्पीड वाला, तो वो भी बहुत ज्यादा है इस समय इंडिया में। अब एलन मस्क की बात करें तो देखिए इनको फिलहाल ये जो द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इसके तरफ से एक लेटर ऑफ इंटेंट तो मिल चुका है। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉराइजेशन सेंटर। ये एक बार अप्रूवल दे दी, उसके बाद ये अपना इंटरनेट इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। अब देखिए ये इंटरनेट कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये थोड़ा सा सिंपल सा तरीके से समझ लेते हैं। इनके पास देखिए पूरे धरती के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि 400-500 किलोमीटर की ऊंचाई पे बहुत सारे सैटेलाइट घूम रहे हैं, हजारों की संख्या में। और अभी ये कई हजार सैटेलाइट और ऊपर छोड़ने वाले हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं बहुत ही तेज वाले स्पीड से, बहुत स्पीड ज्यादा होता है उसका। क्योंकि अभी तक जो हमारे पास इंटरनेट मिल रहा था सैटेलाइट के माध्यम से वो था बहुत दूर, यानी कि धरती से करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट से हमें इंटरनेट प्रोवाइड होता था। वो भी जनरल इंसान यूज नहीं करता था, खासकर उसको गवर्नमेंट यूज करती है अपने काम के लिए। लेकिन अब ये जो पब्लिक डोमेन में इंटरनेट होगा इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और ये लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स के माध्यम से छोड़े जाएंगे। अभी फिलहाल 100 से ज्यादा देशों को कवर कर रहा है ये स्टारलिंक का सैटेलाइट, लेकिन एक्सेस जो है वो बहुत ही कम देशों को मिला है। जैसे ही यहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है किसी भी देश का, उसके ऊपर एक्सेस ऑन कर दिया जाता है, वहां के लोग इस तरीके के सैटेलाइट वाले इंटरनेट खरीद सकते हैं। इस प्रकार के एंटीना आपके छत पे लगेंगे और घर में जैसे राउटर लगता है ना, उस प्रकार से राउटर लग जाएगा और सभी लोग अपना इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। अब इसका देखिए फेज 1 जो है वो हो सकता है 12 मंथ के अंदर ही स्टार्ट कर दिया जाए और स्पीड जो होगा वो 600 से 700 जीबीपीएस तक जा सकता है। बहुत ज्यादा स्पीड होता है। अभी तो फिलहाल ये कंपनी ऐसा ट्राई कर रही है कि एक जो टेराबाइट है पर सेकेंड का स्पीड ये दे पाए। इसके लिए ये लगातार नए नए सैटेलाइट्स बना रही है, यानी कि ज्यादा ब्रांडविड्थ वाले सैटेलाइट ये क्रिएट कर रहा है और उसको फिर स्पेस में छोड़ रहा है। अभी इंडिया में देखिए कंपटीशन बहुत बड़े स्तर पर है, खासकर ये जो टेलीकॉम और इसके अलावा जो ये वायर्ड या फिर वायरलेस जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है उसका कंपटीशन इंडिया में बहुत ज्यादा है। अभी
देखिए मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें तो जियो बहुत ज़्यादा है, फिर एयरटेल है। तो अंबानी जी को थोड़ी समस्या हो जाएगी आने वाले समय में। तो अंबानी जी को भी थोड़ा रिसर्च करना होगा इस सेक्टर में, स्पेस के माध्यम से जो सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है, अब इनको भी इस सेक्टर में आना होगा। तो सबसे बड़ा सेटबैक इनके लिए हो सकता है, एयरटेल के लिए हो सकता है। बीएसएनएल तो देखिए बहुत पीछे हो गया है फिलहाल, लेकिन अच्छा काम कर रहा है, फिर से बीएसएनएल उठ खड़ा हुआ है। अब दिक्कत क्या होने वाली है? देखिए दिक्कत ये होगी कि प्राइस का लेकर, यानी कि कितने प्राइस पे ये इंटरनेट हमें मिलने वाला है। तो अभी फिलहाल बात की जा रही है कि लगभग ये $10 पर मंथ, यानी कि करीब 850 रुपए के आसपास हो सकता है। टारगेट कौन होगा? टारगेट देखिए इसका ये है कि आने वाले कुछ मंथ में हम 10 मिलियन यूजर कम से कम ऐड कर लें, यानी कि 1 करोड़ इनके टारगेट हैं इस समय। आगे देखिए कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बांग्लादेश में इस तरीके का स्टारलिंक लॉन्च कर दिया गया पूरी तरीके पे। अब स्टारलिंक बांग्लादेश के लोग ले सकते हैं और इसका सैटेलाइट यूज कर सकते हैं इंटरनेट के लिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही स्टारलिंक लॉन्च हुआ बांग्लादेश में, इंडिया के लोगों ने हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि अरे बांग्लादेश अभी तो फिलहाल बहुत गरीब है, वो इस प्रकार के इंटरनेट यूज कर रहा है, सैटेलाइट वाले इंटरनेट यूज कर रहा है, क्या मजाक है ये। लेकिन ये मजाक नहीं था। अभी इंडिया में हम बात करें तो करीब 672 मिलियन पीपुल, यानी कि अगर इसको हिंदी में काउंट करें हम, तो करीब 67 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का पूरी तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया की बात करें और बांग्लादेश की बात करें तो बहुत ज्यादा अंतर फिलहाल नहीं है इन दोनों में। बांग्लादेश में फिर भी ठीक ठाक लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। इंडिया में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फीचर फोन यूज कर रहे हैं, या फिर वो ग्रामीण इलाकों में रह रहे हैं, वो इंटरनेट का यूज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मुद्दा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से इंटरनेट के यूजर बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो वो क्या ऐसी कंपनियों को बहुत ज्यादा लाभ दे सकते हैं, और ये कंपनियां क्या हमें अपने कठपुतली बना सकती हैं? ये वाला मैटर हमेशा देखिए विवाद का मुद्दा बना रहेगा। इंडिया के पास अपना बहुत अच्छा कोई इंटरनेट का सिस्टम नहीं है जो कि सैटेलाइट के माध्यम से काम कर रहा हो। हमने एक नया सिस्टम बनाया था भारत नेट नाम का, जो कि केबल बेस्ड था, यानी कि हर गांव में, हर एक छोटे मोटे एरिया में जहां इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है, वहां केबल के माध्यम से हम इंटरनेट को प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट। लेकिन अब ये वाला जो सिस्टम आ जाएगा सैटेलाइट वाला, हो सकता है उसको नुकसान पहुंचा दे। तो ये एक समस्या हो सकती है आने वाले समय में। अभी इंटरनेट प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट यूजर क्या है वो हम देख लेते हैं। इंडिया में देखिए इस समय टोटल इंटरनेट यूजर अगर बात करें, मार्च 2024 का डेटा है ये, लेकिन ग्रोथ रेट काफी अच्छा 14% का ग्रोथ रेट है। तो अब लगभग 1 साल बाद, आज के 1 साल हो चुका है इसको पुराना डेटा को, तो अब लगभग 1 बिलियन से ज्यादा लोग करीब इंटरनेट यूजर हैं। सिर्फ ग्राहक हैं ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ग्राहक है। हो सकता है इसमें कि एक ही व्यक्ति दो तरीके का इंटरनेट यूज कर रहा हो, यानी कि सपोज करिए एक व्यक्ति एक फोन में 2 सिम कार्ड लगाया हो, दोनों पे उसके इंटरनेट का रिचार्ज हो। तो इसमें कह सकते हैं कि ग्राहक तो दो हो गए इस समय, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चलता है लगभग 1 बिलियन लोग हैं। तो इंडिया की जनसंख्या की बात करें 1 बिलियन से ज्यादा, यानी कि 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं। अभी भी 40 करोड़ लोग करीब छूट जा रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं, तो वो तो इंटरनेट यूज नहीं करेंगे, वो तो पेरेंट्स के मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए ना, तो बहुत बड़ी संख्या है जो इंटरनेट फिलहाल यूज नहीं कर सकती है या फिर नहीं कर रही है। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा कमी है इस समय। आपको पता है कि भारत ग्रामीण क्षेत्रों में ही बसता है, अभी भी ग्रामीण जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा है, और इसमें अभी भी 398 मिलियन ये जो है ये करीब 39 करोड़ लोग हैं। तो इतने ही करोड़ लोग अभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और ग्रामीण में क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच की बात करें तो सिर्फ 41% है, यानी कि बहुत कम है। अभी भी इसको बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये 2024 का डेटा है तो ये मान लीजिए इस समय 50% होगा, फिर भी तो बहुत कम है। शहरी इंटरनेट की बात करें तो 110% है, यानी कि रीच से ज्यादा है इंटरनेट शहरी क्षेत्रों में। समग्र इंटरनेट की बात करें तो 65% ही अभी फिलहाल है। तो इसलिए इस इंटरनेट का हम इंतजार कर रहे हैं बहुत समय से। तो हो सकता है आने वाले समय में ये बहुत सारी चीजें परिवर्तित कर दे, पर देखना है कब तक ये इंटरनेट इंडिया में लॉन्च होता है। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप नए हैं चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।